तुझे खोने के बाद जिंदगी से डर गया था, तुझे पता भी है किस हाल में घर गया था। तो शायरी एक मैंने ऐसे लिखी थी और उसके पीछे का रीज़न ये था कि एक कॉलेज से मेरे को फेस्ट के लिए वो आया था इनवाइट कि आपको आना है पढ़ना है। तो मतलब ये था कि वो कॉलेज वही था जिस जो लड़की मेरे को छोड़ के गई ना, उसी ने दिल्ली में आके उस कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। तो और उसका जो नया बॉयफ्रेंड था वो भी उसी कॉलेज में था। तो मेरे को ये था कि अगर मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ पढ़ने जा रहा हूँ तो कुछ ऐसे स्पेशल खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो कुछ अगर वो दोनों वहाँ पे हो भीड़ में और मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको हम्म। कि यहीं कहीं भीड़ में है तेरा नया आशिक, अच्छा। यहीं कहीं भीड़ में है तेरा नया आशिक, मुझे यहाँ देखकर तकलीफ में है तेरा नया आशिक, और मुझे तो मत ही सुना तू दुखड़े अपने, भाड़ में जाए तू और तेरा नया आशिक। तेरी किस्मत पर हो रहा है अफसोस मुझको, अच्छा। तेरी किस्मत पर हो रहा है अफसोस मुझको, नया आशिक सुनाता है मेरे शेर तुझको, जब मेरे साथ थी तो मेरी एक बात नहीं सुनी, अब बैठकर सुनियो हर रोज मुझको। मतलब अब जो पूरा पॉडकास्ट ना इसमें सिमट जाएगा कि जैसा सोचता हूँ वैसा होता नहीं है, हम्म। जैसा सोचता हूँ वैसा होता नहीं है, वो फितरत थी उसकी धोखा नहीं है। जैसा सोचता हूँ वैसा हम्म। होता नहीं है, वो फितरत थी उसकी धोखा नहीं है, जमाने को मुझसे उम्मीदें हैं मगर एक मैं हूँ जिसे खुद पे भरोसा नहीं। मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, ये बहुत वायरल हुई थी। हम्म। तो ये है कि मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, यार बेवफा निकली रानी मेरी, अ, और यकीनन तेरे बिना इस बार बहुत बेकार गुजरेगी दिवाली मेरी। तो ये था कि एक खास बात होती है इन तितलियों में, अच्छा, ये खास बात होती है इन तितलियों में। लूट लेने की अदा होती है इन लड़कियों में, अच्छा। फिर ये मौसम भी तेरी बहुत याद दिलाता है, पिछले साल तक तू मेरी थी इन सर्दियों में। अरे मेरी जान, अरे अरे अरे। और एक ये था कि जिसकी छाँव में बैठा करते थे, शजर याद है, शजर होता है पेड़, अच्छा। कि जिसकी छाँव में बैठा करते थे शजर याद है, मैंने पूरी दुनिया भुला दी तेरा घर याद है, तूने नंबर बदला मैं तो इसलिए फ़ोन नहीं करता, तू मुझे फ़ोन कर लेती तुझे तो नंबर याद है, कि ज़िंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती, अच्छा। क्योंकि सिर्फ मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती, तुम्हें वो कामयाब बना सके ऐसी मोहब्बत करना, कामयाबी देख कर की गई मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। गाइज, आज का जो हमारा सेशन है, जो पॉडकास्ट का सेशन है, वुड बी जैसे होता ना कि एक रिदम सिम्फनी टाइप सा होगा, क्योंकि कुछ रोमांस की बातें भी होंगी, कुछ बेवफाई की बातें भी होंगी। वो ज़रूरी है। हाँ, वो जरूरी है। सो आई हैव राहुल जैन विद मी, और वी गोना गिव हिज लिटिल बायो कि एग्जैक्टली हु इज राहुल जैन। अगर आप इनको जानते हैं तो शायद आप ये बातें नहीं जानते होंगे इनके बारे में। वी गोना स्टार्ट द वीडियो। Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Sorry Talks. I do not know the episode number. मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे एपिसोड नंबर नहीं याद। मे बी 5 या 6 या 7 ऐसा कुछ है। अगर इससे पहले कुछ निकाल दिया तो माफी, बट दिस इज 7th एपिसोड एंड आई हैव अ ब्यूटीफुल शायर विद मी. His name is Rahul Jain. I want you to introduce yourself, brother. वैसे मेरा नाम राहुल जैन है, जो माँ बाप ने रखा है, और जो मैंने अपने बाप को देख के अपना नाम दिया है खुद को, वो है खुददार शायर, क्योंकि मेरे पापा बहुत खुददार टाइप के इंसान हैं। उन्होंने उनको देख के ना मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब इनके जैसा बन पाऊँ। शुरू से ऐसा था कि कभी हमेशा किसी सबकी हेल्प करना और अपने हाथ किसी के आगे ना फैलाना, मेहनत करना। तो मेरे को लगता है मैं इनके जैसा बन जाऊँ, लेकिन मैं शायद बन नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा चलो इनकी पर्सनैलिटी ही अपने नाम में जोड़ देता हूँ, क्या पता बन जाए। तो मैंने उनका नाम अपने उसमें लगा लिया, खुददार, और शायर मैं करता मैं अगर खुददार का मीनिंग देखूं ना, तो इट गोज लाइक सेल्फलेस, और या फिर स्वाभिमानी। स्वाभिमानी। स्वाभिमानी एक दो, ये ना बहुत थिन लाइन है सो खुददार के अंदर। कोई कोई लोग ना खुददार को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ नेगेटिव लेते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है। खुददार इंसान बहुत कम होते हैं दुनिया में, ऐसा कहा गया है कि ऐसे कोई कौन लोग हैं जो कहते हैं ये? ऐसे लोग वो हैं जो कि मेरे से प्यार करते हैं। ओके, अगर मैं बहुत ना सरल भाषा में पूछूंगी, यार तुम शायरी लिखते हो, तुम मतलब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आके शायरी करते हो, तुम्हारा नाम राहुल जैन है, ये सब कैमरे के ऊपर, ठीक है, इसके पीछे क्या है? हु इज एक्चुअली, तुम हो क्या? मतलब मैं तुमसे पूछूं ना, अगर मुझसे पूछेगी यार निखिल यार तुम हो क्या, मेरे को बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरी लाइफ का। हाँ। मैं बैठूंगा, मैं घबरा जाऊंगा सबसे पहले चीज पे। तुम हो क्या? राहुल जैन कौन है? राहुल जैन असल में एक बहुत ही ना डरा हुआ इंसान है, जो कि डरता है उन लोगों से जो कि जज कर लेते हैं लोगों को। क्योंकि मैंने ना बचपन से एक चीज़ सीखी है, मेरी 4 बहनें हैं,
और चारों इतनी इंटेलिजेंट है कि मैं इतना नहीं था पढ़ाई में, तो आने वाला बंदा ना हर कोई मेरे को डराता था कि देख तेरी बहनें कितना अच्छा पढ़ती है, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। तो वहाँ से मेरा डर चालू हुआ लाइफ में कि बैठ गया मेरे अंदर कि भाई तू नहीं कर सकता, तेरी लाइफ का तेरे को पता ही नहीं, सब लोग कह रहे हैं तू रिक्शा चलाएगा, तो वो कहते हैं कि आगे कुछ नहीं करेगा, रिक्शा चलाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो वो डर बिठा दिया मेरे अंदर कि नहीं कर सकता, और मैं चाह के भी नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने चाह के भी इतने अच्छे नंबर आए ही नहीं कि मेरे को कोई कॉलेज अच्छा मिल जाए। स्कूल में टीचरों की मार खाना, प्रिंसिपल की मार खाना, और क्यों एक बार तो मैं वहाँ पे सिंगिंग के लिए था, तो मैं गया हुआ था, शौक था मेरे को, तो मैं वापस आया तो ये मैथ्स बचपन से शौक था कि लिख कुछ मतलब स्टेज पे कुछ मेरे पोएटिक करना है? मेरे को बचपन से ये था, मैं आतिफ असलम को बहुत सुनता था अच्छा। बचपन से ही। तो मेरे को ये था कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को सिंगिंग आतिफ असलम को ना मैंने ऐसे मन में बिठा लिया था कि मेरा पहला प्यार यही है। तो ऐसा बिठा लिया था मैंने उसको अपने मन में, तो ऐसा हो गया था कि बस अब जो है ना मेरे को स्टेज अपना रूल करना है, स्टेज पे रूल करना है। तो उसमें कोशिश करता था स्कूल में, क्योंकि मैं एक कहते हैं ना कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है स्कूल में, उसको दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हमारे स्कूल में तो ऐसा ही होता था, अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले रहा। अच्छा। ठीक है, उसको समझ लिया कि ये दूसरी कोई चीज़ कर ही नहीं सकता। तो मेरे को ऐसा समझ लिया कि ये कोई चीज़ दूसरी कर ही नहीं सकता, उसको बॉयकॉट कर देंगे, तड़ी पार कर दिया उसे। तड़ी पार कर दिया। यहाँ तक कि मैथ्स की टीचर थी मेरी एक, उसने मेरे को बहुत मारा, एक दिन बहुत मारा लिटरली। ठीक है, और उसने मतलब पूरे ना ऐसे आप पेन से मार्क कर सकते हो कि चेहरे पे निशान छापे हैं। निशान छापे, और उसने मेरे को ऐसा कर दिया कि तुम्हें मैं अब से पढ़ाऊंगी ही नहीं। तो उसने मेरे को 3 साल तक, मैं होमवर्क करूँ ना करूँ, मेरे को कोई डाउट हो या ना हो, तुम आते ही राहुल उधर कोने में बैठ जाओ, बाकी क्लास को पढ़ा रही है, मेरे को नहीं पढ़ा रही। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी। अब ऐसे भाई बच्चा छोटा ही होते बच्चा, तो उसके दिमाग में तो ये आ जाएगा ना, यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को अलग क्यों कर दिया। हालांकि मेरे को तो तब अच्छा भी लगता था कि चल अच्छा है, चाटे तो नहीं खाने पड़ दे, कोई बात नहीं, अलग कर दे। तो वैसा सीन हो गया था। कभी जिंदगी में सेल्फ डाउट आया ऐसे ग्रो होते हुए कि यार मैं कभी कुछ कर भी पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, अभी आता है? अभी आता है। अभी भी आता है? हाँ अभी भी आता है। और उसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पापा का बिजनेस अभी करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, मतलब कर ही रहा हूँ, लेकिन एक तरह से मेरे को ना वो होता है, अपना करने वाली बात है कि यार अपना ही तो करना था हमेशा से, अपना ही करना। मैंने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करा, जॉब लग गई थी सब था, मैंने तीसरे दिन छोड़ दी। इंटर्नशिप पहले कर रखी थी, लेकिन जॉब मैंने तीसरे दिन छोड़ दी। और फिर मेरा इवेंट था शायरी से रिलेटेड, तो वहाँ पे मेरी पहली वीडियो ही वो 4 मिलियन व्यूज चले गए थे रातों रात। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से वो उठ गया एकदम। तो मैंने कहा यार सही करा क्या छोड़ के। मैंने कहा अब तो कर लेंगे कुछ। तो वहाँ से थोड़ा आगे आगे बढ़ा, लेकिन वो ये लाइफ में अप्स डाउन आते हैं। उस टाइम पे तो ऐसा था कि मैं बालकनी में खड़ा हो जाता था ना, तो नीचे से लोग बोलते थे कि अरे राहुल भाई अभी आपकी शायरी देखिए भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो वो फेज़ भी देखा है, और वो फेज़ भी देखा है कि जिन लोगों को मैंने साथ दिया है बिल्कुल अपने साथ वाले, आज की डेट में वो नहीं है साथ में। और सिर्फ इसी कुछ महीनों पहले की बातें हैं ये सब, कि नहीं रहे हैं साथ में, जब मैं बहुत ही ज़्यादा उस फेज़ में था कि मेरे को सच में कोई चाहिए बात करने के लिए। तो वो चीज़ है, मतलब पॉडकास्ट भी मैं बैठा हूँ ना, तो इसीलिए बैठा हूँ कि यार चलो आप सुन लोगे मेरी बातें, ये बात है। मैं ना एक जेन्युइनली चीज़ बोलूँगा, मैंने बहुत पॉडकास्ट लिए हैं, बहुत तो नहीं लिए बट बहुत लोगों से बात की है, कैमरे पे कम लिए हैं। आई टॉक लॉट ऑफ पीपल बट दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग अ वाइब फ्रॉम यू दैट यू आर स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट। आई कैन लुक इन योर आईज। मेरे को जैसे तुमने बताया अभी इसके अंदर कि तुम्हें सेल्फ डाउट था, फिर तुम्हारी एक वीडियो चल गई, राइट? उसके बाद तुम्हें एक लगा कि यार टेक मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, तो क्या वो था टर्निंग पॉइंट? और टर्निंग पॉइंट नहीं था, तो हाउ डिड यू कम टू दिस कि यार मेरे को शायरी लिखनी? तो ऐसा था कि स्कूल टाइम पे एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, ठीक है, उससे ब्रेकअप हो गया था। स्कूल में ही? स्कूल में क्या, मेरी 12th हो गई थी, उसकी बाकी थी। छोटी थी तुमसे मतलब? हाँ मेरे से छोटी ही थी। मेरी 12th हो गई थी, उसकी बाकी थी। लॉन्ग डिस्टेंस, मेरा घर था साउथ दिल्ली में, स्कूल था मेरा ईस्ट दिल्ली में। तो लॉन्ग डिस्टेंस था, मिलना ऐसा स्कूल टाइम पे कौन मिलता है उस टाइम पे। ठीक है, तो अब उसको तो कोई और चाहिए फिर शायद, तो बना लिया, ब्रेकअप हो गया। तो मैं तो ऐसा हो गया यार, इसी के सपने तो देखे थे, अब क्या करना है, ये तो मैं तो अभी और कुछ सोचा ही नहीं था। ठीक है, बहुत ही डिब्बों वाला प्यार था। ठीक है, बहुत ही छोटे बच्चों वाला प्यार था, ऐसा था, लेकिन दिल से था। मतलब कि मैंने उसको टच भी, मैंने ना गर्लफ्रेंड बनने के 4 महीने बाद तो उसको टच करा था। मैं टच भी नहीं करता था कि तू बस दिख जा मेरे को, बात कर ले बस, काफ़ी है, ऐसे वाला था। ठीक है, बहुत रेयर होता है ये। बहुत रेयर होता है ये।
हम्म। वो भी कहती हैं मतलब अभी भी कि ऐसे लड़के कोई कम कोई मिले। ऐसा आया जो सिर्फ छू गया। हाँ, तो हालाँकि फिर उनको ना मैं 3 साल हो गए थे ब्रेकअप को, तो मैं तब भी ना ऐसे एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही लिखना चालू करा था, राहत इंदौरी साहब को देख के। तो मैं ऐसे लिख के ना 2-2 लाइनें उनको भेजता था। हम्म। तो उन्होंने बोला कि मेरे को मत भेजा करो यार, ठीक है? ये आप इंस्टाग्राम पे डालो, वहाँ वहाँ लोग पढ़ेंगे आपको। मैंने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करा, तो फर्स्ट मंथ मेरे को 200 फॉलोअर्स मिले, दूसरा महीना पूरा ही होने वाला था कि उस पे 1100 फॉलोअर्स हो गए। मैंने कहा, और उस टाइम मैं सिर्फ़ वो पोस्ट डालते ना लोग लिख के डालते थे। उस हम्म। टाइम पे वीडियोज़ नहीं डालते थे लोग, सिर्फ़ लिख के डालते। तो मैं लिख उसको के, लिख के स्क्रीनशॉट लेके डालते थे। हाँ, हाँ, ठीक है। मैं वही करता था, पोस्ट पूरा भर दिया था मैंने। और मैं वैसे करने लगा तो लोगों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मेरे को सच में ना ऐसा था कि यार चलो कोई तो तारीफ़ कर रहा है, जिस बंदे ने कभी तारीफ़ ही नहीं सुनी। राइट। मेरे को ऐसा था यार चलो कोई तो तारीफ़ कर रहा है। और वहाँ से तो मेरे को इतना मोटिवेशन मिला, मैंने कहा अब तो लिखना ही है। वहाँ से लिखता गया, फिर एक गर्लफ्रेंड और आई। हाँ। 3-4 साल बाद, हम्म। पहले वाली से 3-4 साल बाद फिर एक और आई, तो उनसे ब्रेकअप हुआ। अब पहला तो प्यार होता है, दूसरे में आ गई थी नफ़रत। हम्म। जब वो छोड़ के गई कि यार नफ़रत, गुस्सा, मतलब मेरे को कैसे छोड़ दिया, क्योंकि बड़े भी हो गए थे, 3-4 साल में बड़े भी हो गए थे, तो एक ईगो भी आ गई थी कि यार मेरे को इतने लोग, उस टाइम पे मेरे 11 या 15,000 फॉलोअर थे। तो मेरी बहुत गलत बात है कि अगर मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि मेरे को सच में, मैं ये सोचता था कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो तू मेरी ही तारीफ़ कर मेरे आगे, तू किसी और बंदे की, राइटर की तारीफ़ कर रही है ना, मेरे को पसंद नहीं है, ठीक अच्छा। है? हाँ, तो मेरे को ऐसा था कि यार तू उसकी तारीफ़ मत कर मेरे आगे। तो मैं ऐसा पॉसेसिव, बिल्कुल ओवर पॉसेसिव था, ठीक है? हम्म। और उसकी आँखें बहुत अच्छी थी, तो वो भी एक मेरे को ऐसा था कि यार इसको भी दूर नहीं करना। हाँ। तो उससे ब्रेकअप हुआ, तो मेरे को लगा कि यार इसमें तो यार मेरी ईगो भी चली गई और हम्म। मेरा प्यार भी चला गया। हम्म। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा हाथ में। हम्म। तो वहाँ आ गई थी नफ़रत, हम्म। ठीक है? तो वहाँ नफ़रत में मैंने ये सब लिखना चालू करा कि सिगरेट के धुएँ को बादल कहता हूँ, मेरे दोस्तों से पूछ, मैं खुद को पागल कहता हूँ। हम्म। जिसके दूर जाने के ख़्याल से काँप उठती थी रूह मेरी, अब उस नाम के लोगों से दूर रहता हूँ। सिगरेट के धुएं को बादल कहता हूँ। मेरे दोस्तों बहुत से अच्छा। पूछो, मैं खुद को पागल बादल कहता कहता हूँ। हूँ। तो ऐसा ऐसा सीन, ऐसा फ़ेज़ आ गया था। फिर उसके बाद मतलब मेरे को ना एक चीज जाननी है, आई थिंक तुम ना एक पहले इंसान हो गए जो मैं किसी शायर से बात कर रहा हूँ ऐसे, जब तुम ये लिखते हो कि यार सिगरेट के धुएं को बादल कहता हूँ, डू यू रियली फील दैट कि मैं मेरे दोस्तों से पूछ, मैं खुद को पागल कहता हूँ? ये बहुत गहरा, अगर मैं इसको एक्चुअली में बैठ के, मैं ना बहुत वर्ड्स को ना बहुत सीरियस लेता हूँ मैं एज अ ह्यूमन। हुँ, कोई होंगे तो सिर्फ वर्ड्स को ना सिर्फ सुनते होंगे, हुँ, मैं वर्ड्स का मीनिंग, जैसे तुमने बोला ना कि दोस्तों से पूछ, मैं खुद को ये, पागल तो ये हाँ, बहुत गहराई वाली बात है। तो डू यू मैं एक्चुअली पागल का फील? सीन बताता हूँ कि हम्म। मैं खुद को पागल क्यों कहता हूँ। हम्म। मैं खुद को पागल इसलिए कहता हूँ, शायद सब बातें बताना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैं पागल इसलिए कहता हूँ, जाली पकड़ के ना, लोहे की जाली पकड़ के उसमें सर मारना, हम्म। पत्थर उठा के अपने सर पे मारना, हम्म। ये सब मैंने इतनी उस पे प्यार करा। उस लेवल पे प्यार किया कि मतलब अपनी बॉडी को तुम हार्म कर पा रहे हो, कि तुम उस लेवल पे जा रहे हो। हाँ, कि ओके। मैं खुद से भी नफ़रत करने लगा ना, यार तू किस बंदे से प्यार कर रहा है, जो बंदा इतना करने के बाद भी अगर कोई आपको कहे, मैं उसको कोई ब्लेम नहीं कर रहा आज की डेट में, बहुत अच्छा है सब, जितने जितने भी लोग हैं, सब जो भी मेरी लाइफ में रहे हैं पहले, मेरे को कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की बात बता रहा हूँ हम्म। कि अगर कोई इंसान आपके लिए इतना कर रहा है, उसके बाद आप उसको सिर्फ इसलिए ये कह रहे हो कि आप प्ले बॉय हो क्योंकि तू दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली के लड़के प्ले बॉय और वाले वो हैं। भी साउथ दिल्ली में। हाँ, तो लोग जो बाहर से लोग हैं ना, उनके अंदर एक चीज़ है, लड़कियां जो है खासकर, कि दिल्ली के लड़के तो प्ले बॉय हैं। हम्म। ऐसा नहीं है भाई, दिल्ली में 95% लड़के जो प्ले बॉय है ना, वो सारे बाहर से आए हुए हैं, मैंने जितना देखा है, ठीक है। ठीक है? मेरे को जो मैंने देखा है, जो मेरे आसपास के दोस्त हैं, हम्म। ठीक है, जो ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यार आप हर किसी को वैसे वो करो और फिर आपको छोड़ के जाना है, तो आप ये कह रहे हो कि तू प्ले बॉय है। एक बेबुनियाद रीजन बेबुनियादी चीज़, ठीक है? अब कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि हाथ, मेरा पड़ोसी मूव कर रहा है। हाँ, और बंदा सामने से हाथ भी जोड़ता है ना फिर, यार मत जा ओके। यार, हम्म। क्या हो गया, क्यों क्यों जा रही है यार, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी। हम्म। और कोई रुकने वाला नहीं है, तो भाई उठा उठा के फिर मैंने ये सब करा है कि ऐसा करा है कि सामने वाला पागल ही गए, हम्म। सामने लोग बैठे हैं, अपने में चाटा मार दिया। राहुल, कुछ ऐसा लिखा है कभी कि जो बहुत, मतलब तुम्हें, तुमने अभी तक नहीं सुनाया और तुमने कहा कि यार इफ यू डोंट वांट टू से इट, यहाँ पर कोई बात नहीं कि तुमने कभी आगे के लिए वो, रखा हो। हाँ, वो गाने के लिए रखा हुआ है यार। हाँ, वो कोई बात नहीं, बट राहुल का एक गाना भी आने वाला है। हाँ,
you wanna break that news? 10th ऑफ फरवरी को आएगा। हम्म तो आप लोगों को सुनना है, देखना है, बहुत अच्छा है। और मतलब रोमांटिक लिखा है, कोई ऐसा दुख वाला नहीं है, डरो मत। तो रोमांटिक है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अभी निकाल देता हूँ। और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, तो ज़रूर देखना है आपको भी, आपको भी देखना है। जी मैंने ना, ये मेरा व्यू है, जो तुम्हारी इंडस्ट्री है ना सारी ये, ठीक है, मैं करप्ट नहीं बोल रहा, मुझे ना अंदर से ऐसा फील होता है यार, तुम जैसे स्टेज पे बैठे हो, 4 या 5 शायर बैठे हैं, तुम कुछ कर रहे हो, दूसरा बंदा कहेगा इरशाद इरशाद, ठीक है, और वहां पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। मुझे समहाउ ओवर द इंटरनेट जब तुम अलग अलग बैठे हो, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। ये सच है कि जो तुम स्टेज पे दिखा रहे हो वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, वो ऐसी सिर्फ वहां यारी महफिल दोस्ती में तो है, यारी दोस्ती है, यहाँ पे आर्टिस्ट के बीच में यारी दोस्ती है। लेकिन जो आर्टिस्ट, मैं कैसे बताऊं किन में यारी दोस्ती है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनमें यारी दोस्ती। जो निकल गया आगे वो अकेला निकल गया, जो निकल गया आगे वो फिर अपने लेवल के दोस्त बना रहे हैं। वो फिर पहले, अगर मेरा कोई दोस्त है ना, ठीक है, वो अभी मेरे साथ है क्योंकि अभी स्ट्रगलिंग डेज है, वो आगे निकल गया, तो उसने नए दोस्त बना लिए, और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी, उसने मेरे को छोड़ दिया, तो उसने हाथ नहीं पकड़ा। तो सब अपने, हाँ, अपनी सीडी के हिसाब से दोस्त बनाए हैं सबने, कि अगर इस लेवल पे हैं कि हम ओपन माइक में जा रहे हैं, तो ओपन माइक वाले आज मेरे दोस्त हैं। मेरे को, मैं एक लेवल अब चला गया, मैं सोलो शोज करने लगा हूँ, तो मेरे अब जो लोग सोलो शोज करते हैं, अब वो मेरे दोस्त बन गए हैं। कोई पूछता नहीं है किसी को, कोई नहीं पूछता। मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरे को तो किसी ने बोला नहीं भाई मैं शो कर रहा हूँ, आओ भाई आप भी आ जाओ साथ में, ओपन माइक है तो भाई आ जाना, ओपन माइक रखा है, आप आ जाना। वो अच्छी बात भी है। वो तो सारे जितने भी मैंने करे हैं, उन्होंने, उनसे ही मेरे को जो मिला वो मिला। लेकिन सोलो शोज करना, वो सब करना, सपोर्ट कोई नहीं करता। अगर आपके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं ना एक टाइम पे, तब सब आएंगे। मेरे जब नंबर्स अच्छे आ रहे थे, मेरी गलती हो गई, मैं लोगों की बातों में आ गया। तो इंस्टाग्राम तब नया नया बूस्ट कर रहा था। शायरी में मैं पहला बंदा था जो कि वायरल हो रहा था ओपन माइक के थ्रू अच्छे खासे लेवल पे, जिसकी वजह से घर से लोग निकल के आ रहे थे कि हमें भी करना है। मैं पहला बंदा था। तो वहाँ पे ये हुआ, जब कोई बंदा उठ रहा होता है, तो एक तो मेरे को समझ नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट मूव मेरा ही था, तो समझ नहीं थी कि मार्केट को चलाना कैसे है। ठीक है, तो विदाउट पेमेंट भी मैंने शुरू में बहुत जगह काम करा। दूसरा चीज़, मैंने ये गलती करी कि मैंने अपने इंस्टाग्राम को बूस्ट नहीं करा। मैंने सोचा कि ओपन माइक वाले ही मेरे को पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने मेरे को फ़ायदा ही निचोड़ा ही है बस, और तो कुछ नहीं हुआ। वो तो टिकटें बेचते हैं, है ना, उन्होंने तो निचोड़ा ही है। दूसरा ये गलती हो गई कि वहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे जो आज के टाइम पे चल रहा है कि रील्स पे मैं ये कर डालूंगा तो कंपनी मेरे को इतना पे करेगी, स्टोरीज का ऐसे। तो अगर मैं वो ट्राई करता था, तो बाकी के लोग कहते अरे भाई क्या पैसों के लिए इंस्टाग्राम पे बैठा है, पैसे क्यों मांग रहे हैं लोगों से स्टोरी प्रमोशन और ये सब करने के लिए। लेकिन एक तरह से हमारा तो जरिया यही है, आर्टिस्ट का जरिया। अगर कोई किसी ने अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर ली है, तो वो तो उसकी मेहनत है कि अगर वो उस लेवल पे है कि लोग उसको पैसे दे रहे हैं कि भाई तू मेरी फोटो लगा ले अपनी स्टोरी में, मेरी शायरी डाल ले, तो वहाँ पे मैंने लोगों को देखा ही नहीं। मतलब मैंने लोगों की बातों में आ गया, अपने आप को देखा ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो मेरा एक लॉस रहा। हाँ, यहाँ पे लॉस रहा। बाकी मेरे को लगता है, जहाँ तक दोस्ती का सवाल है ना, दोस्ती में इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, मैंने तो, दोस्ती में इतना कुछ खास है नहीं। मेरे को आज तक यही नहीं पता कि अच्छा दोस्त कौन है, तुम्हारा ना कोई मैं ऐसा, किसी का अच्छा दोस्त हूँ। आंखें बंद करके अगर मैं तुमसे पूछूं यार, कोई तुम्हारा कोई ऐसा कोई इंसान है जिसपे तुम गिर सकते हो? मैं नहीं, सच बता रहा हूँ, नहीं अभी है। कुछ टाइम तक थे कुछ लोग, मैं कहता था कि अगर मैं कभी मर भी गया ना, तो मेरा घर संभाल ले। ये है। नहीं, अब मैं बहुत दिल से बोलता हूँ, जो किसी के लिए बोलता हूँ, वो मैं उसको कहता था। अभी ये दिल्ली, कल भी रात को सपने में वही था, मैं किसी को बोल रहा हूँ यार देख उसने ऐसे कर दिया। ये दिल्ली की हवा में ऐसा है, क्योंकि अगर मतलब दिल्ली में है भी ऐसा, मतलब मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि यहाँ पर ना बहुत ट्रांजैक्शनल दोस्ती है, कि उससे मेरे को दोस्ती करके मिलेगा क्या। जैसे तुमने बताया ना कि वो एक स्टेप आगे निकल गया तो उसके दोस्त अलग बन गए, ये हर इंडस्ट्री में है ऐसा, और दिल्ली में तो हर चीज में है। हाँ, आजकल हो गया है। और मेरे को लगता है भैया उसका मेन रीजन ये है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का आ जाना। हर किसी के फॉलोअर्स के थ्रू ही आप एक दूसरे को उसी नज़र से देखना कि इसके इतने फॉलोअर्स तो इसको मैं इस नज़र से देखूं, इसके इतने इसको इस नज़र से देखूं। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया मेरे को ये चीज़ देखने को मिली है। अच्छा, ठीक है, मैंने देखा है, बहुत ही पास से देखा है ये सब चीज़ें कि कौन बंदा मेरे से कैसे बात कर रहा है फॉलोअर्स के बेसिस पे। अगर उसके मेरे से ज़्यादा है ना, तो उसका बात करने का ढंग हाँ, अलग है।
वो समझेगा कि ये नॉर्मल इंसान है। हम्म, और अगर कोई दूसरा बंदा जो कि मेरे को शुरू से देखता आ रहा है, चाहे उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं लेकिन वो देखता आ रहा है, तो वो थोड़ा वैसे बात करते हैं। मेरे से कम वाला तो फिर, लेकिन मैं कभी ऐसे करता नहीं। मैंने अपने से बड़े लोगों जितने फॉलोअर्स हैं, बातचीत तो होती है लोगों से। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। हम्म, जैसे एक एमटीवी हसल में एक रैपर थे भैया, फर्स्ट हसल में हम्म, आरसीआर, उन्होंने गाना हम्म, गाया था, आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता। हम्म, तो ए दिल है मुश्किल वाला। हम्म, तो वो इतने हम्बल इंसान हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने शोज़ करे उन्होंने वर्ल्ड वाइड, इतने प्यारे इंसान हैं मैं आप भैया। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं आज भी, हम्म। लेकिन कुछ लोग थोड़े हवा में आ जाते हैं, और हवा में वो आ जाते हैं जिनको बहुत ईज़ी अर्निंग मिल गई है सोशल मीडिया के थ्रू। जिसने स्नेक एंड लैडर में वो सब्सिडी मिल जाती है ना चढ़ने को, हाँ, अभी उसने एक गीटी आगे चला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। ये ईज़ी ईज़ी अर्निंग वाला थोड़ा अकड़ में आ जाता है, उसको लगता है पैसा कमाना मुश्किल थोड़ी है, माँ-बाप झूठ बोलते थे। नहीं, ये रह गया है। मैंने मतलब ऐसे लोग भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने यूट्यूब के ऊपर अपनी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग देखे हैं जो, अच्छा, जब तुम हो, तुम्हारे नंबर्स अच्छे हैं तो तुम बहुत अच्छे हो, वरना तुम एक महीना बीच में गायब हो, हाँ। क्योंकि ये धंधा। मैंने एक बात बोली थी हम्म, कि अगर अगर आपके दिन अच्छे हैं तो आप अच्छे हो, आपके दिन खराब है तो फिर आप कुछ नहीं हो। ये हम्म, चीज़ है, मैंने देखी है, बहुत बहुत ही, अभी भी देख ही रहा हूँ। हम्म, लेकिन अब जैसे-जैसे मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप देख लेना, भगवान करे हो जाए। जैसे-जैसे उठता जाएगा ना कुछ अच्छा करने लगूँगा, उठने लगूँगा, ये सारे आएँगे वापस। हाँ, ये है, ये इट इज। और उस टाइम पे ना तुम्हें फिर, उस टाइम पे वो तुम्हें कहेंगे कि इस बंदे में अक्कड़ है, हाँ, क्योंकि तुम उससे उन नज़र से बात नहीं करोगे इस नज़र से तुम अभी कर रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि वो इट्स गिव एंड टेक, राइट? लेकिन ठीक है, ये दिस इज हाउ लाइफ रन्स। हाँ, मुझे ना एक चीज पूछनी थी, ये तुम्हारा जो ये होता है, मेरे को ना कभी ऐसा लगा नहीं है दिस कैन बी अ प्रोफेशन। कैन शायरी, बीइंग अ शायर, अ खुददार शायर जो तुम हो, कैन दिस बी अ प्रोफेशन? ये एक जरिया बन सकता है किसी के लिए पैसा कमाना, अपना घर चलाना, क्योंकि ना तुम, इसकी ऑडियंस बहुत छोटी है। हुँ। हम्म, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले जो शायरी हो रही है आज के टाइम में, उसमें तो है पैसा। हम्म। में पैसा है, लेकिन आप पहले के शायरों को अगर आप देखेंगे, कुमार विश्वास साहब जो है वो तो बहुत ही बड़े लेवल पे लेके वो तो हो गए, अलग निकल गए यार, ठीक है? एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बहुत अच्छा, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उनका आप पढ़ना कभी। लेकिन मेरे को लगता है कि पहले के जो शायर थे, जो कि छोटे-छोटे कस्बों में शायरियाँ होती थी, हम्म, लोग हम्म, शायरी करते थे, उनको कहीं बुलाते थे, क्या देते हैं उनको? हम्म, कुछ नहीं देते। लोग उनसे उनके पास आते हैं कि साहब मेरे मेरे लिए ये लिख दो, मैं आपको ₹200 दे रहा हूँ, ₹100 दे रहा हूँ, ₹50 दे रहा हूँ। कुछ तो फ्री में भी बाँट देते हैं किसी बड़े-बड़े लोगों को। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, जिनको जो जो अच्छे खासे लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, ठीक है? वो किसी और से लिखवा के अपना उनका पढ़ रहे हैं, और उनको पैसे दे देते हैं, या फिर वो फ्री में भी दे देते हैं कि हम्म, भाई बड़ा बंदा लेके जा रहा है, मेरा इसी में नाम हो जाएगा। हम्म, तो वहाँ तो पैसा नहीं है। पैसा जो है वो वहीं पे है जहाँ पे दुबई में शो करवा रहे हैं लोग, हम्म। जहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे जो शोज़ हो जहाँ रहे पे हैं, थोड़ा कमर्शियल हो गया, जहाँ पे कमर्शियल हो लोग गया। टिकट खरीद रहे हैं, हाँ, कुछ हाँ। फंडिंग आ गई। शादी ब्याह में जाके पढ़ना जो होता है, जो हम्म, बेसिकली शायरी ऐसी ये ऐसी शुरू हुई है, इन्वॉल्व हुई है, इवेंट्स पे बुलाना, अपने उस उधर करना। हम्म, तो उन सब में तो मेरे को नहीं लगता इतना है। हम्म, वो तो मेरे को नहीं नज़र आता, लेकिन जो सोशल मीडिया है, वो आज के टाइम में लोगों को ला के दे रहा है, हम्म। और सही इवेंट है, लोग कर रहे हैं, अपने चैनल खोल के बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं क्योंकि चल रहा है उनका। मेरे को ये पूछना था यार कि तुम जो शायर होते हैं, तो आई फील दैट women गेट मोर अट्रैक्टेड, फेमिनाइन गेट मोर अट्रैक्टेड टू शायर्स, और तुम भाई कह रहे हो मेरे को 2 बार लड़की छोड़ गई। हाँ, हाँ, तो तुम अभी भी सिंगल हो? तीसरी का तो बताया नहीं। अच्छा, मैं सुनना चाहूंगा इसे। नहीं, वो तो ठीक है, अब हो देखो गया। यार, मतलब पता है क्या है, उस बात को जितनी बार दोहराओगे ना, वो एक अरे किस्सा मैं बन के रह बताता हूँ जाएगा। आपको एक हम्म, किस्सा। मैं गया था गुजरात, द्वारकाधीश। अच्छा। तो वहाँ पे ना, मैं जैन हूँ, ठीक हम्म, है? तो मेरे को इतना हिंदुइज़्म का पता नहीं है, पूजा पाठ का, लेकिन हमारे यहाँ हम्म, भी मानते हैं, ठीक है? तो हम वहाँ पे द्वारकाधीश में बीच पे घूम रहे थे, मैं, जीजू और दीदी, हम्म, ठीक है? पापा-मम्मी उधर मंदिर में गए हुए थे द्वारकाधीश में, कृष्ण जी के मंदिर। हम्म, तो वहाँ पे वो एक पंडित जी थे, वो ऐसे ना रेत रेत पे ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कुछ बना रहे थे। तो 2 लोग थे वो। तो मैंने जीजू को बोला, "जीजू ये क्या कर रहे हैं?" जीजू कह रहे, "जाके पूछ लेते हैं।" हम गए वहाँ पे, हमने पूछा, मैंने कहा, पंडित जी ये क्या कर रहे हैं आप?" कहते हैं, "शिवलिंग बना रहा हूँ, और बताओ राहुल भाई क्या हाल है?" और मैं उस बंदे को जानता ही नहीं। हम्म,
मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहचानते ही नहीं उस बंदे को जानता नहीं हूँ, और उन्होंने पंडित जी ने ऊपर उठ के मेरा नाम बोल दिया, मतलब मेरी नज़रों में भी नहीं देखा। और हुँ, बताओ राहुल जी क्या हाल है? हुँ, ऊपर उठे, कहते आपकी 3 गर्लफ्रेंड रही है ना? भाई मैं बिल्कुल ऐसा चौंक गया, जैसे आज के टाइम में बागेश्वर धाम के हुँ, एक हुँ, हुँ, उनके ऊपर हो रहा है, कि उनको पता कैसे चल, वो मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है वो चीज़। उन्होंने हुँ, मेरे जीजू की तरफ देखा, उनके बारे में नहीं बता रहा, कहीं वो बोले तूने मेरे बारे में बता दिया, उनके बारे में बता दिया सब, हुँ, मेरे बारे में सब बता दिया, और मैं घबरा गया। हुँ, मैंने कहा ठीक है पंडित जी नमस्ते, मैं चलता हूँ। हुँ, कहते ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने कुछ बताया था, महामंडलेश्वर है किसी बनारस में कहीं, ये वो है। मैं वहाँ से निकल गया। हुँ। अब सोचता हूँ कि यार नंबर ले लेता पंडित जी का। यार मैं भी नंबर माँगता पॉडकास्ट पे बुलाता कि आगे कब चलना है। तो वहाँ पे मैंने घर पे जाके बताया कि ऐसे ऐसे पंडित जी मिले, उन्होंने बोला 3 गर्लफ्रेंड। तब मेरे घर वाले कह रहे तेरी 3 गर्लफ्रेंड रही है? तो मेरे को 3 गर्लफ्रेंड से ये ये किस्सा, रेफरेंस याद आया। ये रेफरेंस याद आया। तो अभी आर यू सिंगल राइट? हाँ, हाँ, तो इतना ऐसे शर्मा के बोला हाँ। ऐसे ही शर्माता हूँ मैं। तो यू लुकिंग फॉर समवन, अगर तुम्हें मतलब मैं कहूँ कि यार तुम्हें एक तुम अपने जो बेटर हाफ इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारी आध शक्ति हुँ, क्या किसको देखते हो, मतलब कैसे किस नज़र नज़र बोले तो किस चीज़ को कैसी ढूँढ चाहिए? कैसी चाहिए? लड़की हो, ज़िंदा हो। नहीं ये नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इस बारे में सोचा ही नहीं जाता मेरे से इतना। सो न ठीक है। सोचा ही नहीं जाता, मतलब ऐसा लगता है कि तूने करके देख लिया भाई, अपने 200 400% भी दिया है, अपने जितनी तू काबिलियत भी नहीं थी उससे ज़्यादा कर दिया। हुँ, नहीं मिल रहा भाई, इसमें क्या कर सकते हैं? तो कुछ लिख देंगे। तो लिखा ही जाता है, फिर हुँ, लिखा ही जाता है, अगर कुछ नहीं। लिखा है ऐसा कुछ लिखा है? यू वांना शेयर? हाँ, ये हुँ, लिखा था कि तुझे खोने के बाद हुँ। ज़िंदगी से डर गया था। अच्छा, इरशाद। तुझे खोने के बाद ज़िंदगी से डर गया था। तुझे पता भी है किस हाल में घर गया था। दोस्तों ने बताया था अगली सुबह मुझको, हुँ, पूरा शरीर ही ठंडा था, लड़का मर गया था। मौत नाचती थी हर एक रात मेरे सर पे, नशा मोहब्बत का ऐसा असर कर गया था। वो तुझसे मिलने पे लगा था जिंदगी संवर गई, तुझसे मिलने के बाद मैं और बिखर गया था। आई गॉट चिल्स, मेरे को वो हो गया थोड़ा। आई टेक वर्ड्स वेरी सीरियसली ब्रो, आई टेक वर्ड्स वेरी सीरियसली। थैंक यू। दिस इज़ ये लिख मतलब ये इमोशंस ये जो तुम बैठ के लिखते हो इस टाइम पे व्हाट डू यू फील, अगर तुम्हें किसी को जो स्टार्टिंग शायर है जैसे कोई तो अब कह रहा है कि यार मैं भी लिखना चाहता हूँ। हम्म, मैं किसी को ऐसे नहीं प्रमोट करता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ घटा हो तभी तुम लिखो। हम्म, तुम्हारा अगर तुम एक पेड़ या पौधे को देख के भी लिख सकते हो, तुम्हारे हम्म, विज़न है वो लिखने का। हम्म। तुम उसको क्या एडवाइस दोगे कि यार वो कैसे स्टार्ट करे? मैं अपना बता सकता हूँ, मेरे को, मैं इतना अच्छा गाइड नहीं कर पाता लोगों को। हुँ, मैंने एक ही चीज़ सीखी थी कि आप बस अपना रियल लिख लो, हुँ, आप पढ़ लो, आपको समझ आने लगेगा कि भाई शायरी करनी कैसे है। हुँ, ठीक है, अब मैं राहत इंदौरी साहब को पढ़ता था, अब कोई बिल्कुल ही कहते हैं कि ना कि जॉन इलिया साहब बहुत अच्छा, बहुत सबसे बड़े शायर के तौर पे माने जाते हैं आज के दौर में। हुँ। अगर आप इतने मुश्किल शायर को पढ़ रहे हो तो आपको शायरी में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा। आप आसान शायर को पकड़ो, आप बशीर बद्र साहब अगर आप पढ़ सको भैया, बशीर बद्र साहब को आप पढ़ना। आप ऐसे करके उनकी वो उसमें ना बुक में ऐसे करके कोई भी पेज खोल लेना, और आप कहोगे अरे यार क्या लिखा है, इतना आसान लिखा हुआ है कि जो बंदा नहीं पढ़ता उसको भी समझ आ रहा है। हुँ, तो आपको भी मन करेगा यार इतना आसान है, अगर शायरी इतनी खूबसूरत है और इतनी आसान है तो मैं भी कर लेता हूँ। हुँ, तो मेरा तो ये है कि अगर कोई भी नया लिखना शुरू कर रहा है तो वो सबसे बड़े शायर को ना देखे, हुँ। सबसे अच्छे शायर को देखे, जिससे वो कनेक्ट कर जिससे पाए। वो कनेक्ट कर पाए कि आपके लिए कौन सा शायर अच्छा है, कौन आपके आपके तरीके की शायरी लिखता है। हुँ, राहत इंदौरी साहब मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी एक खुददारी टाइप की शायरियाँ करते थे। ठीक है, हुँ, तो मैं उनसे कनेक्ट कर पाता था, यार क्या एटीट्यूड है बंदे में, क्या क्या हुँ, मज़े में पढ़ते हैं ये साहब। तो मैं उनको सुनता था, तो उनसे मेरे को सीखने को मिला, उनके वर्ड्स नहीं लिखे मैंने, फीलिंग्स मेरी है, वर्ड्स मेरे हैं। बस उनसे मैंने सीखा कि हुँ, अच्छा ऐसे लिखना है, अगर आपको खुददारी वाली चीज़ लिखनी है तो आपको ऐसे लिखनी है। हुँ, तो वो आप सीख लो, आप लोगों को देख लो, जो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं इसी को बार बार क्यों सुनता हूँ। हुँ, जैसे आजकल लोग तहज़ीब हाफ़िज़ साहब को बहुत सुनते हैं, पाकिस्तान के शायर हैं। अली ज़रियुन साहब को बहुत सुनते हैं, तो लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि लोग वो इतनी ईज़ी भाषा में लिख रहे हैं वो चीज़ों को हुँ, कि एक आम इंसान भी उसको समझ पा रहा है। हुँ, रील्स पे इतना शेयर हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि उसको कर दिया है इतना ईज़ी लोगों ने, उन लोगों ने इतनी ईज़ी हमारे लिए ही लिखा है कि आप लोग सुनो और इसको
आप लोग भी आगे आगे लेके जाओ। हाँ। मैंने भी ना कुछ लिखा है आपके लिए, मैं हाँ आया था। बिल्कुल हम भी लिख सकते हैं यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सुना दो आज। मैं ना मेडिटेट करता रहता हूँ, तो उसमें ना मैं, लोग कहते हैं सक्सेस क्या है, ये क्या है, इस ज़िंदगी में मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो तो क्या चीज़ है वो? तो मैं कहता हूँ सक्सेस ना कभी हार्ड वर्क से नहीं मिलती। हम्म, जो सफलता है ना वो एक सुबह की तरह है, वो ना माँगने से नहीं मिलेगी तुम्हें, जब जागोगे वो मिल जाएगी। अरे क्या बात है। बस यही था कि दिस इज़ समथिंग आई रोट, मैंने स्पेशली गूगल से कॉपी करके निकाला है। तो लेकिन बात तो प्लीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने भाव अपना दिया है बट बात मैंने गूगल से किया, मैं किसी का क्यों लूँ? तो बट इसमें बहुत डीप था कि ना तुम जब जागोगे तुम्हें सफलता मिल जाएगी, ये नहीं माँगने से नहीं मिलेगी। अब ना यार एक शो के एंड में ना एक चीज़ करते हैं, उसका नाम होता है लूज़ टॉक, अच्छा ठीक है? लूज़ टॉक का मतलब होता है कि तुम अपना दिमाग ना घर छोड़ देते हो। ठीक जो है। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है ना, तुम वो चीज़ बताते हो। ठीक है, लेट्स डू इट। अगर शायर नहीं होते तो क्या होते? कबाड़ी वाला। यही सुना है, मारो मुझे। यही सुना है बचपन से। हाँ, तो तब दुनिया को सुन रहे होते। अगर वो मिल जाए तो क्या? वो कौन? अब 3 हो गई है ना। तो अगर मुझसे पूछा जाए ना कि अगर वो मिल जाए, तो मेरे को सिर्फ़ 1 का ध्यान आएगा। हमारे हाँ यहाँ 3 हो गई। तो अभी कोई तो है मेरा नहीं। प्यार किसी के लिए झूठा नहीं था। वो कौन? अच्छा, पैसा या फिर नाम? पैसा। माँ बाप को दवाइयाँ के खर्चे होते हैं, पैसों से आएंगे। नाम तो हम कमा लेंगे, नाम बन जाएगा, पैसा आ गया तो। ठीक है। अगर मैं तुम्हें ना गायब कर दूँ, इफ आई मेक यू डिसअपीयर फॉर अ डे, तुम क्या करोगे? मैं बहुत कुछ करूँगा जो बता नहीं पाऊंगा। तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी क्रश है या फिर कोई इंस्टाग्राम, जो आजकल सेलिब्रिटीज तो सभी बन गए हैं, कोई हाँ सेलिब्रिटी रह नहीं गया है, हाँ। मतलब ऐसा नहीं रह गया कि ये सेलिब्रिटी नहीं है। लड़कियों मतलब में नहीं है। लड़कियों में तो बहुत, लड़कों में है क्रश। हाँ मतलब मेरे को एज अ आर्टिस्ट मेरे को आतिफ असलम हम्म, और विराट कोहली मेरे को एज अ क्रिकेटर, अच्छे एज अ लग, पर्सनैलिटी एज अ जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे। पर्सनैलिटी जिस सेलिब्रिटी की आपको अट्रैक्ट करती है, हम्म, आतिफ असलम और विराट कोहली। और फीमेल में फीमेल में इतना मैं किसी को देखता नहीं। कभी जूम नहीं किया ऐसे कर। अब तो भरा पड़ा है इंस्टाग्राम चीज़ों से यार, मतलब तुम खोलो सब दिख रहा है। मैं कहता हूँ कि यार मानता था एक को, काफ़ी मानता हम्म, था, लेकिन बाद में नहीं लगा ठीक, गलत सोचता था मैं, इतना कुछ अच्छा है नहीं वो इंसान। कभी तुमने खुद अपनी तरीके से, मतलब तुम कभी ऐसे गए हो कि पार्टी में बैठे हो कहीं पे, कोई ठीक लड़की है। दिखी, तुम्हें लगा यार बात करनी है, हाँ। कभी कोई पिकअप लाइन रही है तुम्हारी कि जाके सीधे पिकअप की? नहीं रही। तुम गए हो कभी बात रहे करने? ही नहीं। पार्टी में फिर निकलते हैं ना तो फिर ऐसा होता है, अरे यार भाई अब क्या करें यार, तभी बात कर लेते हैं भाई, अब क्या करें। ऐसा हुआ है कभी कोई लड़की आई हो तुम्हारे पास सीधा, अरे आई एम अ फैन ऑफ यू, हाँ बहुत हुआ है ऐसा तो। तो तुमने ही सोचा कि अरे यार, या फिर तुम, जो तुम्हारी अगर कोई फैन या फिर एज अ फॉलोअर आती है तो तुम उसको उस नज़र से देख ही नहीं पाते? नहीं, मेरी नज़र नीचे ही रहती है, मेरे साथ दिक्कत यही है। मेरे मैं साथ वैसे बात कर लूँगा, हम्म, मैं वैसे डीएम पे बात करनी हो या फिर वैसे बात करनी हो तो मैं बहुत बहुत अच्छे हंसी खुशी बात कर लूँगा। कोई हम्म, सामने मिलता है ना तो जैसे अभी मैं आपसे कैजुअल बिल्कुल, मैं ये नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ, हम्म। मैं लोगों के आगे ऐसा ही हो जाता हूँ। मेरे साथ दिक्कत है, मैं बहुत कैजुअल हो जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों से आप करके बात करता हूँ। हाँ, तो मुझसे भैया करके बात कर रहे हाँ हाँ। हो। तो मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूँ। Alright guys, here we come to an end of our conversation. Very very delight conversation, बहुत आसान हाँ थी, मजा आया। हाँ, मज़ा आया, बढ़िया। Anything you wanna say before we wrap up यार? मैं चाह रहा था कि मैं देख सकूँ कोई शायरी अगर फ़ोन में, हाँ हाँ, ऑफ और कोर्स मैं यार, और हाँ, तब मैं तक मैं कॉफी, बाय द वे जब तक ये फोन और अपना डायरी खोल रहे हैं जिसमें चाबी लगी हुई है, this whole setup and video is sponsored by Team Creators. If you want to have any event of yours, कोई भी इवेंट करना है जिसका you want कि ब्लॉगर्स आके तुम्हारी हेल्प करें उस चीज़ को लेके, तो this is the place to go, that is teamcreators.co. लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक क्लिक अवे। तो एक मैंने ऐसी थोड़ी खुददारी टाइप में ही लिखा था हम्म, अभी कुछ दिनों पहले, ये था कि कुछ सैड नहीं है, ऐसी है कि तेरी किस्मत पर हो रहा है अफसोस मुझको, अच्छा, तेरी किस्मत पर हो रहा है अफसोस मुझको, नया आशिक सुनाता है मेरे शेर तुझको, जब मेरे साथ थी तो मेरी एक बात नहीं सुनी, अब बैठकर सुनियो हर रोज मुझको। यार ये तो मतलब इट्स लाइक रिवेंज, हाँ तुम रिवेंज। रिवेंज ले रहे हो तो मतलब मेरी यार। बात नहीं सुनती तब शायरी सुन। एक मैंने जो अभी मैंने अपनी कहानी बताई है वो मैं 4 शब्दों में, मतलब जो पूरा पॉडकास्ट ना इसमें सिमट जाएगा कि जैसा सोचता हूँ वैसा होता नहीं है, हम्म, जैसा सोचता हूँ वैसा होता नहीं है,
वो फितरत थी उसकी, धोखा नहीं है। जैसा सोचता हूँ वैसा होता नहीं है, वो फितरत थी उसकी, धोखा नहीं है। जमाने को मुझसे उम्मीदें हैं मगर एक मैं हूँ जिसे खुद पे भरोसा नहीं है। दिस इज सो ट्रू। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ ना वो सब मैं आपको बता सकता हूँ ये लाइन क्यों लिखी है, ये लाइन क्यों लिखी है। मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, ये बहुत वायरल हुई थी। तो ये है कि मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, यार बेवफा निकली रानी मेरी, और यकीनन तेरे बिना इस बार बहुत बेकार गुजरेगी दिवाली मेरी। तो ये था कि एक खास बात होती है इन तितलियों में, अच्छा, ये खास बात होती है इन तितलियों में। लूट लेने की अदा होती है इन लड़कियों में, अच्छा, और ये मौसम भी तेरी बहुत याद दिलाता है, पिछले साल तक तू मेरी थी इन सर्दियों में। अरे मेरी जान, अरे अरे अरे। और एक ये था कि जिसकी छाँव में बैठा करते थे शजर याद है, शजर होता है पेड़, अच्छा, कि जिसकी छाँव में बैठा करते थे शजर याद है। मैंने पूरी दुनिया भुला दी, तेरा घर याद है, तूने नंबर बदला, मैं तो इसलिए फ़ोन नहीं करता, तू मुझे फ़ोन कर लेती, तुझे तो नंबर याद है। दिस इज यार, यू आर लाइक कंटेम्प्रेरी मॉडर्न शायर यार। हाँ, मैं हाँ बातें कर रहा हूँ बस आपसे। हाँ, यू टेलिंग मी अ स्टोरी। हाँ, हाँ, दिस इज मेरा ना थोड़ा ना, अगर मैं मेरा ना दिमाग ना गंदा है, तो अच्छा। मेरा ना ऐसे रहेगा। देखो जैसे ना अभी दिस इज हियर आई प्रोड्यूस्ड इट, ठीक है, कि वो मुझे छोड़ गई, अजीब प्राणी थी, बाद में पता चला बड़ी हरामी थी। पहले ये आप शायर बनने की तरफ हो। हाँ, तो मैं आई डू इट लाइक कि आपको हरामी का थी, प्राणी थी, हाँ, देन आई राइम इट आउट। हाँ, So I do not have any भाव, no offense to any women, or just I'm playing around. ऐसे ही But होता है। दिल्ली के हो ना आप? हाँ, दिल्ली से हूँ। तो हमारी शायरी यहीं से चालू होती है। लेकिन तुम्हारा जो भाव है ना यार, यू ऐसे लाइक जैसे होता है ना कि यार हम वहां गए, तो तुम इसको एक राइम करके बताते हो। दिस इज हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे बहुत लिखा हुआ है मैंने। एक ये लिखा था कि नहीं है इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई, सब लड़कियां कहती हैं कि नहीं है इस दुनिया में तुमसे बेहतर अच्छा, कोई, ये लड़की कह रही है नहीं है इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई। गया था मुझसे कभी ये कहकर कोई, अरे नहीं है इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई, गया था मुझसे कभी ये कहकर कोई, और मेरे बाद भी तूने किसी से इश्क कर लिया, मिल गया ना तुझे मुझसे बेहतर कोई। दिस इज अ टाइट स्लैप। दिस इज अ टाइट स्लैप कमिंग, बट आई रियली हैड अ ब्यूटीफुल सेशन। मेरे को बहुत दिल से अच्छा लगा आप मेरे यहाँ पर आए। मैं दिल से आपके आगे झुकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। बस जा चाहते ऑडियंस को एक चीज बोलूंगा, अब मोहब्बत में इतनी बात हो गई है कि जिंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती। अच्छा, क्योंकि सिर्फ मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती, तुम्हें वो कामयाब बना सके ऐसी मोहब्बत करना, कामयाबी देख कर की गई मोहब्बत नहीं होती। विद दिस आई वांट यू टू गो थ्रू इट अगेन, बिकॉज ये गहराई है इसके अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए। Thank you so much, ये मेरे को आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। दिल से मुझे ना बहुत खुशी हुई कि लिटरली मतलब यू चेंज द वाइब हियर, एटमॉस्फेयर। तो गाइज अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट डाउन, आप प्लीज कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज गो कनेक्ट विद हिम। एंड दिस इज भैया को भी जरूर सपोर्ट करना है, मेरे को भी सपोर्ट करना है, सब आर्टिस्ट जो बढ़ रहे हैं सबको सपोर्ट करते जाना है, और ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें करते रहेंगे। हाँ, ऐसे बढ़िया बढ़िया। अगर आपको सेशन पसंद आए तो हम दोबारा आ सकते हैं, हम एक पॉडकास्ट और कर सकेंगे। हम उसको पॉडकास्ट नहीं कहेंगे, हम उसको सिर्फ बातचीत वार्तालाप कहेंगे, बिल्कुल, जिसमें बैठकर सिर्फ दो जन बात कर रहे हैं और जिंदगी की बातें चल रही है, मोहब्बत की बातें चल रही हैं, तन्हाई की बातें चल रही हैं और तमाचे पड़ रहे हैं। This is it from this video, ladies and gentlemen. My name is Nikhil. I have Rahul with me, and we'll see you in the next video. Namaskaram. दिल से प्रणाम सबको।